नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु राहु के चांडाल योग की। और चांडाल योग जो है वो गुरु और राहु की युति से होता है और हमने धनु लग्न तक देखा है। हम मकर लग्न और राशि दोनों के लिए बात करेंगे। सो मकर लग्न और राशि के लिए ये योग होने जा रहा है। और ये योग का अगर हम तारीख के हिसाब से, डेट के हिसाब से बात करें तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का ये समय है जहाँ पर राहु और गुरु एक साथ रहेंगे। उन दोनों का साथ रहना, उन दोनों की युति को चांडाल योग कहते हैं। अब ये जो है मकर लग्न और राशि के लिए वो चतुर्थ भाव में हो रहा है, सुख भाव है और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और वहाँ से उसकी दृष्टियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये योग मकर लग्न वालों को समझना ज़रूरी है। देखिए, इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते हैं, हर चीज़ को समझना है। जैसे आपके पास क्योंकि लोग मुझे समझ में नहीं आता है कि क्योंकि आपको कुंडली को किस तरह से समझना है, मैं वो आपसे चाहता हूँ। आप अपनी पहले तो अपनी कुंडली क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 सिर्फ देख लीजिए तो आपको, और उसके बाद अपनी कुंडली देखिए तो आपको सब समझ में आएगा कि अच्छा ये मेरे ग्रह हैं, ये कुंडली होती है, ये ऐसे होता है। फिर आप ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स को समझे ताकि आप अपने चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, अपनी चीज़ों को समझ पाएँ। सो आप कभी कभी खुद भी कुछ समझते हुए आगे बढ़ पाएँ। हर बार आपको किसी की ज़रूरत ना रहे, आप खुद भी बहुत कुछ जानकारी रखने लगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे शनि का ट्रांजिट है मकर लग्न के लिए, राशि के लिए, तो वो मैंने अलग कहा है उसमें क्योंकि वो शनि का है। और साढ़े साती वो सिर्फ राशि के लिए होती है और मकर वालों के लिए लास्ट फेज है, उसके इफेक्ट्स अलग हैं। सो शनि का ट्रांजिट, साढ़े साती का इफेक्ट राशि के हिसाब से, ट्रांजिट चंद्र और लग्न के हिसाब से, और दूसरे ग्रहों का जैसे ये गुरु राहु के ट्रांजिट होते हैं तो वो मकर के लिए अलग होंगे। सो हर ग्रह के जो ट्रांजिट हैं उसके इफेक्ट्स मिल रहे हैं। सो कुल मिला के क्या होगा, वो जो चीज़ है वो निर्णय पे आना। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखता हूँ। या आपको अब जो इफ़ेक्ट है मकर वालों के लिए गुरु राहु के चांडाल योग का इफ़ेक्ट, तो अच्छे योग हैं तो अच्छे रिजल्ट्स होंगे, नहीं अच्छे हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो लोगों को डरना नहीं है, समझना है कि ये योग बनते रहते हैं। हर साल कोई ना कोई ऐसे योग आते हैं, कोई ना कोई ऐसे अच्छे या बुरे या उस तरह से योग आते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हमें समझना है और उस समय को किस तरह से हमें निकालना है, क्या अप्रोच रख के चलना है, वो मेन बात है। और इसीलिए अब चतुर्थ भाव जो है वहाँ पर सुख भाव है। अब सुख में आपका राहु बैठा है। मकर वाले बहुत सारे विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे जा चुके हैं मकर राशि और लग्न वाले, तो उनके लिए विदेश योग जाना उसकी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अपना घर जो है, पहले तो वो चतुर्थ भाव है, वो आपका अपनी जगह, अपनी जन्मभूमि, आपका खुद का घर वो है। तो वहाँ पर जो अब तक आपको बेचैनी हो रही थी उसमें थोड़ी कमी होगी। उस हिसाब से ये चांडाल योग का इफेक्ट से ज़्यादा गुरु का इफेक्ट अच्छा है। दूसरा, आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेना या बेचना नहीं है। नया कुछ करने के लिए अभी समय सही नहीं है। आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आप ज़मीन देख सकते हैं, आप व्हीकल्स देख सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आपको उसमें कोई निर्णय अप्रैल 22 से 30 अक्टूबर तक नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये जो समय है चांडाल योग का, उसमें क्या है कि आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही दिशा वाला आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी और आपको लालच आएगा और आप लालच में आगे बढ़ के रॉन्ग निर्णय ले देंगे। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके लिए ये सही नहीं है कि अभी ये समय में कुछ भी परचेज़ करना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी या सही वास्तु वाला नहीं मिलेगा, सही उस जगह का आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कुछ भी। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये आपका अपना घर है वो छोड़ना नहीं है, उसे छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, तो अपने घर में उस समय में आप किसी को रेंट पे ना दें,
या कोई उसमें रहने ना आए, आप उसको भले ही ताला लगा के 6 महीने चलाएं, लेकिन वो समय में आप उससे रिलेट करता हो कोई भी निर्णय ना ले, वो बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको माता का भी स्थान है, तो माता के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके लिए जो भी उनको अगर कोई शिकायत है हेल्थ वाइज, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट या जो भी है, लेकिन ओपिनियन लेके कराए। कोई बड़ा निर्णय भी उसमें लेने से पहले बहुत सारे ओपिनियन ले, और ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूर होगा कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सामने आएगा। प्रॉब्लम तो होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है, लेकिन एक जब पिक पे आती है चीज़, तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा हुआ और ये कब से था। सो वो सारा पता चलेगा। सो उसमें डरना नहीं है, उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो आपको करवाना चाहिए। आप अगर उनसे दूर है, माता से दूर है या अपनी मातृभूमि से दूर है, अपने बर्थ प्लेस से दूर है, तो वो आपके लिए थोड़ा बेचैनी वाला समय लगेगा आपको। उसमें आपको होगा कि मैं वहाँ जाऊँ, उस जगह पर जाऊँ, उस एरिया में जाऊँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है, या आपकी माता आपसे दूर है, आप विदेश में हैं, या वो दूर है, वो विदेश में है, तो उनसे मिलने की आपकी इच्छा होगी। लेकिन वो इच्छा पूर्ति शायद थोड़े हर्डल्स के बाद हो पूरी, या फिर ना हो, उस समय के दौरान पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा भी हो सकता है, आप अपनी माता को विदेश ले जाना चाहते हैं, आप वहाँ रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स भी वहाँ आए, तो खासकर माता आए, तो आप उनको अगर उनको ठीक नहीं है, उनको सही नहीं लग रहा है ये समय में, अप्रैल से अक्टूबर का जो टाइम है, उनको लग रहा है कि भाई ये समय में मुझे नहीं आना है या मेरी इच्छा नहीं है, सो मत फोर्स कीजिएगा, वो ज़्यादा उनको अच्छा नहीं रहेगा वहाँ। और कुछ प्लानिंग है आपका जाने का और उनकी इच्छा भी है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो बट थोड़े हर्डल्स आएंगे, थोड़ा उनका माहौल वहाँ का शायद पसंद ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ से आपके मन में आपके जो भी इंट्यूशंस है वो ज़्यादा उभर कर बाहर आएंगे, और उनमें से आप बहुत सारे इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप नहीं करेंगे, और वो चीज़ आपको फिर तकलीफ़ देगी कि अरे मैं ये कर, मुझे तो ऐसा लगा था लेकिन मैंने ये किया नहीं। तो वो इंट्यूशंस अगर सही है, इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होने वाली है, तो आप वो चीज़ों को फॉलो करें, आपके लिए अच्छे रहेंगे, और उससे डरना नहीं है। वो आपको मिलेंगे, इंट्यूशंस बहुत अच्छे मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ उसमें सिर्फ एक रूल रखिएगा कि जहाँ लालच वाली बात आए, जहाँ आपको 1 का 10 या 100 का 1000 की वाली बात कहीं आए, किसी भी चीज़ में लालच आए, तो वो मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो राहु का इफ़ेक्ट है। चांडाल योग में एक चीज़ और होगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि आप अपना घर छोड़ के मत जाइएगा, अगर आप उसमें रहते हैं तो। और प्रॉपर्टी जो है उसका कोई भी निर्णय ये समय में मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी किसी और के हवाले मत कीजिएगा, चाहे वो ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, इवन व्हीकल्स हो, उसमें आपको तकलीफ़ आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु की दृष्टियों की और राहु की दृष्टियों की अगर बात करें, तो ये दोनों जहाँ जहाँ दृष्टि कर रहे हैं वो एक ही तरह के स्थान, मतलब गुरु भी 5वीं दृष्टि करता है तो राहु भी, गुरु भी 7वीं दृष्टि करेगा, राहु भी, और दोनों 9वीं दृष्टि भी करते हैं। तो यहाँ पर जो दृष्टि योग हो रहा है वो आपके अष्टम भाव पे हो रहा है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। सो चंद्र से और लग्न से अष्टम भाव पर पंचम भाव जो कुंडली का 8वां स्थान, और ये दोनों अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो स्थान पर वो दृष्टि करेंगे, तो 5 नंबर जो है वो सूर्य का घर है, और इन दोनों की दृष्टि है, और वो अष्टम भाव है। सो यहाँ पर आपको तकलीफ़ ये होगी कि आपने अब तक भगवान का नाम नहीं लिया है, आपने अब तक जो भी चीज़ें की हैं उसमें आप ये बिलीव करते हैं कि मैं अपने दम पे आगे बढ़ा हूँ, मैंने खुद अचीव किया है, मेरे हिसाब से ये सब हुआ है। तो वो सारा जो घमंड है, या फिर कहें कि आपका अभिमान है, या फिर कहें कि आपका खुद पर एक भरोसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो घमंड हो या अभिमान हो, लेकिन वो भरोसा वहाँ पर टूटेगा, वो अभिमान टूटेगा, वो गर्व होगा तो भी, क्योंकि तब आपको रियलाइज़ होगा
ये युति से कि ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है, और आप उनकी शरण में जाएंगे, ईश्वर की, उनके पूजा पाठ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको उनकी शक्तियों के लिए आप खोजना शुरू करेंगे कि भाई क्या होता है, तो आप मंत्र तंत्र के पीछे भी भागेंगे, आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो योग है और उसका जो अष्टम भाव को लेकर जो इफ़ेक्ट होगा, उसमें आपको सिर्फ जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका आप मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए, और उन्हीं की शरण में चरण में रह के ये समय को निकालिए। चांडाल योग में हमेशा मैंने कहा है, और ये सत्य है कि महादेव शिव जी के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत बड़ा अगर रेमेडी कहें, उपाय कहें, तो सिर्फ और सिर्फ महादेव के शरण में रहना, पूजा पाठ करना ही सबसे बेस्ट है, और वो आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर अष्टम भाव को लेके ये भी होगा कि आपके हाथ में जो पुरानी प्रॉपर्टी या पेरेंटियल प्रॉपर्टी कुछ आने वाली है, जो हिस्से में कुछ आने वाला है, वहाँ डिस्प्यूट्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, आसानी से नहीं आएगा। तो इस समय में वो बड़ा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो गुरु और राहु है, उनकी सीधी दृष्टि कुंडली के कर्मस्थान पे पड़ेगी, आपके चंद्र से 10वें स्थान पर पड़ेगी, और ये चीज़ आपकी राशि से और लग्न से 10वें स्थान पर जो होगा वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कर्मस्थान होगा वो, और वहाँ पर तुला राशि है, शुक्र की राशि है, और ये चीज़ आपके लिए अपने जॉब में बदलाव अगर आप चाहते हैं, अपने बिजनेस में अगर बदलाव चाहते हैं, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, और उसमें आप कोई बड़ा चेंज ना सोचें, उसके लिए ना बड़े कदम उठाएं तो ज़्यादा बेटर है। शुक्र का घर है ये, अगर शुक्र सही स्थिति में नहीं रहा, या आपकी कुंडली में भी राहु गुरु के दशा योग चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए, आपके काम में, आपके बिजनेस में आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो पावर है, वो कम करने की कोशिश होगी, उसमें थोड़ी कमी आएगी। सो बेटर है जो रूटीन चल रहा है उसको ब्रेक ना करें, और रूटीन में ज़्यादा कुछ सोचे बगैर ये समय निकाल दें, किसी से उलझे नहीं, वो बेटर है। इसके बाद पिता का भी ये स्थान है, सो पिता से भी आपका अनबन हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, आप उनसे दूरी या डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, आप उनसे दूर जा सकते हैं, वो आपसे दूर जा सकते हैं एक दूसरे से, चाहे प्यार से आप कुछ काम के लिए या वो कुछ काम के लिए जाएं, या फिर लड़ाई झगड़े से, वो डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे, लेकिन एक डिस्टर्बेंस दोनों के रिश्ते में होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, वो डेफिनेट है। यहाँ पर आपका विदेश योग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है ये चांडाल योग की वजह से। अब हो क्या रहा है कि आपका 12th हाउस लॉर्ड है, वो गुरु है, वो राहु के साथ जुड़कर चांडाल योग कर रहा है, अब आपको विदेश योग कर रहा है। अब विदेश योग में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जितनी आसानी से आपको जाना चाहिए वो आसानी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़्लाइट डिले हो गई 15-20 घंटे, 2 दिन, आपका जो वहाँ पहुँचकर जो जिस टाइम पे पहुँचना था वहाँ कुछ डिले हो गया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, बिकॉज़ वो राहु उसी गुरु को चांडाल योग में लेके चल रहा है युति में, जो कि आपका विदेश स्थान का मालिक है। विदेश में अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ भी आपको जो नॉर्मल रूटीन होना चाहिए, या जिस तरह से आपको वहाँ रहना है, वो सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं उनके लिए ये होगा कि वहाँ पर आपको अचानक से कोई ये कहे कि भाई आप जहाँ रहते हैं वो जगह खाली कर दो, या दूर आप जाओ, या फिर आपके जो भी मतलब आपके रहने के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका विदेश में कोई बिज़नेस है या उसमें, तो उसमें अच्छा होगा आपको, उसमें आपको प्रोग्रेस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु के चांडाल योग से आप अपने घर से, देखिए एक तरफ ये हो रहा है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप घर से दूर मत जाइए, जो लोग अपने घर में हैं वो घर मत छोड़िए, चाहे आप कहीं भी हैं। लेकिन जो लोग अपने घर में, मतलब विदेश में भी उनका घर है, भले उनका जन्म दूसरे देश में हुआ है लेकिन वो रहते हैं विदेश में, तो विदेश में अपने जो घर में रहते हैं उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन अब जो पॉइंट है वो ये है कि जो लोग विदेश में हैं उनके लिए एक तरह से अच्छा है,
अपने बर्थ प्लेस के पास, अपने होम टाउन के पास रहने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छा जो लोग दूर रह रहे हैं अपने बर्थ प्लेस से, उनके लिए इसका इफ़ेक्ट, ये गुरु राहु का नेगेटिव इफ़ेक्ट कम होने वाला है। सो वो एक चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे मकर लग्न वाले, मकर राशि वाले विदेश जाएंगे ये चांडाल योग में। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़े विघ्न आएंगे, थोड़ा जो आपने आसान सोचा है या जो चीज़ें कंफर्ट लग रही है वो वहाँ उस समय में तकलीफ देगी, लेकिन आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग हो रहा है और ये अच्छा भी है आपके लिए। और जब राहु 30 अक्टूबर को निकल जाएंगे वहाँ से और ये चांडाल योग का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तब आपके लिए वो विदेश योग बहुत अच्छा भी हो जाएगा। सो ये अगर आपके लिए मजबूरी है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही विदेश जाना है, ज़रूरी है और जाना ही पड़ेगा, तो जाइए। एक मेंटल प्रिपेयर रहिए कि इसमें मुझे जो आसानी लग रही है वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे, मुझे वो तैयारी के साथ जाना है। सो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अक्टूबर तक का समय निकालना है, फिर मेरे लिए अच्छा समय है। सो वो सोच के चलिए आगे और वो प्लानिंग के साथ, वो बैकअप लेके, वो थोड़ा फैमिली या उन सबको एक तैयारी के साथ आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं या आप खुद जा रहे हैं, तो उस तरह से जाइए तो बेटर रहेगा। ये व्यय का स्थान है, यानी कि जो चीज़ आपको आसानी से इस समय में मिलनी चाहिए उसके आपको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और इसीलिए आपका विदेश में वो खर्च भी बढ़ेगा। आप इंडिया में हैं तब भी, आप कहीं भी हैं तब भी आपके लिए व्यय भाव बहुत स्ट्रांग हो रहा है और व्यय भाव का मालिक चांडाल योग में आ रहा है, इसीलिए आपके खर्च बढ़ेंगे। और कुछ भी हो लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर मत बेचिएगा, वो आपको अक्टूबर तक का समय निकालना पड़ेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी प्रॉपर्टी बचा के रखिए, वही चीज़ अक्टूबर के बाद सोना हो जाएगी। सो ये मेरी सबसे बड़ी रेमेडी कहे, राय कहें, वो ये है, प्रॉपर्टी को आप कुछ मत कीजिएगा, आपके लिए वो बहुत कीमती है। यहाँ पर आपको बाहर जाने के लिए कोई कंपनी से ऑफ़र आए, कोई बिज़नेस के लिए ऑफ़र आए, तो वो थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा उन चीज़ों को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखिएगा, थोड़ा पेपर वर्क भी देखिएगा कितना क्लियर है, कितना रियल है, तो वो ज़रा देखना ज़रूरी है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुरु राहु के चांडाल योग के साथ अगर आपकी महादशा अंतरदशा भी ऐसी कुछ चल रही है तो थोड़ा संभालिएगा। आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो ये इफ़ेक्ट जो है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन उस पर्सनल चार्ट का भी पॉजिटिव मिला तो आपके लिए वो नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो कैलकुलेशन भी समझना ज़रूरी है। सो यहाँ गुरु राहु के इस योग में आप महादेव का पूजा पाठ कीजिए, शिव जी का, और उनकी शरण में रहिए। डेफिनेटली ये समय अच्छे से निकल जाएगा और बाकी कोई टेंशन नहीं है और बहुत अच्छा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कर्मस्थान में क्या है, आपका केतु बैठा हुआ है ये योग के साथ, इसलिए जॉब में, बिजनेस में संभालिएगा। अच्छा, चतुर्थ भाव है, उसमें हायर डिग्रीज भी है पढ़ाई में, तो जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं उनके लिए अपना प्लेस चेंज करना प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब वो प्लेस चेंज करना भी पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस योग, और वो चीज़ आपको नहीं भी करनी चाहिए, ये मेरी राय है, बट करना पड़ेगा, वो आपका भाग्य है और योग की वजह से, तो वो चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन आपकी ओर से खुद से वो बेचैनी हो, आपको लगे कि मुझे कर देना है, यहाँ से निकल जाना है, वो सब मत कीजिएगा। हो समय तो उस समय को किस तरह से हो सके तो उस समय को किस तरह से ऊपर नीचे निकालना है कि भाई थोड़े समय घर पे आए, थोड़े समय वहाँ गए वापस पढ़ाई के लिए, वो या कुछ भी करके उस समय को मैनेज कीजिए, अपनी जगह मत छोड़िएगा और पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, जो लोग फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये योग और ज़्यादा उनको बेनिफिट कराएगा, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव है। और महादेव की पूजा पाठ कीजिए, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।